नमस्कार। आज मोटापे की समस्या धीरे 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 बेहद गंभीर रूप धारण करते हुए जा रही है। जहां देखो बच्चे से लेकर अधेड़ तक हर व्यक्ति मोटापे की चपेट में है। इसे लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। जो मेडिकल के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि मोटापा कम करो। और आपको याद होगा कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोटापे पर बढ़ते मोटापे पर चिंता प्रकट की थी और तेल का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी थी। ये पहली बार प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बोला था। तो इसके बाद देश की तमाम एजेंसियां, स्वास्थ्य एजेंसियां इस बात को लेकर सक्रिय हो गई हैं। वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहती हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहती हैं कि लोग मोटापे को लेकर चिंता करें और इसको नियंत्रित करने के प्रयास करें। तो आज हम 10 ऐसे उपाय बताएंगे जिससे मोटापे को नियंत्रित किया जा सकता है और इसमें कोई खर्चा नहीं है, कहीं कोई डॉक्टर का दखल नहीं है। सिर्फ ये प्रयास आपको घर पर करने हैं और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और अगर इन प्रयासों को कोई व्यक्ति अपनाता है तो उसका पैसा तो खर्च नहीं होगा, ऊपर से उसकी जेब से पैसा बच जाएगा। इस टॉपिक पर विस्तार से जाने से पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, इस समय शहरी क्षेत्रों में रहने वाले करीब 40% लोग ओवरवेट हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 20% लोग ओवरवेट हैं। और चूंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है, उनकी जीवन शैली शहरों जैसी हो रही है, तो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोटापा बढ़ रहा है। और 5% बच्चे जो 5 साल की उम्र के आसपास के हैं, 5% बच्चे भी मोटापे के चपेट में आज हैं। तो ये चिंता का विषय है। और अगर कोई व्यक्ति मोटापे की चपेट में आता है तो उसको शुगर होने का खतरा रहता है, उसका हाइपरटेंशन होने का खतरा रहता है, उसका रक्तचाप बढ़ सकता है, उसे हार्ट की बीमारी होने का खतरा रहता है। तो उसको कई तरह की के खतरे हो सकते हैं और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, शुगर होना और हार्ट की बीमारी होना जानलेवा है। व्यक्ति की उम्र कम हो सकती है, कम उम्र में व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो कैसे मोटापे से बचें, कैसे मोटापे का अनुमान करें कि आप मोटे हैं कि नहीं हैं, इसको लेके यहाँ पर 10 फार्मूलों पे बात होगी। और उन 10 फार्मूलों को अपनाने से आप अपने मोटापे पर नज़र भी रख सकते हैं और आप मोटा होने से बच भी सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति ये कैसे तय करे कि मोटा है या नहीं है। वैसे तो इसके साइंटिफिक तरीके कई हैं, लेकिन आप साइंटिफिक तरीके पे मत जाइए। जो हम सारी जानकारी आपको दे रहे हैं ये एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टरों से बातचीत के आधार पर ही दे रहे हैं। तो इसमें पहला यह है कि जितनी आपकी लंबाई है आपका वजन उतना ही होना चाहिए। जैसे अगर आपकी लंबाई 70 इंच है तो आपका वजन 70 केजी होना चाहिए। तो एक ये मोटा मोटा एक फार्मूला है, तो इसको आप घर पे ही नाप सकते हैं। अपनी आप लंबाई नाप सकते हैं और अपना वजन नाप सकते हैं। तो एक तो फार्मूला आपका ये है कि अगर ये आपका पैरामीटर फिट आ रहा है तो समझ लो कि आप मोटापे की चपेट में नहीं है। 1-8 किलो कम ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा यह है कि आपकी जो लंबाई है, मान लीजिए आपकी लंबाई 70 इंच है, 70 इंच है, तो आपकी कमर जो है 35 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये एक और पैरामीटर है जिससे आप अपनी मोटापे का अंदाज़ा कर सकते हैं। तीसरा एक पैरामीटर और है, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी कमर की जो एक गोलाई है, जो कमर का साइज है, वो किसी भी सूरत में 40 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। उससे नीचे जितना कम होगा अच्छा रहेगा। और अगर महिला है तो वो 35 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी एक इंडियन के लिए पैरामीटर है। इसी प्रकार अगर आप बीएमआई का, बॉडी मास इंडेक्स, एक बीएमआई है, आप बीएमआई का पता कैसे लगाते हैं इसके लिए बहुत सारे ऐप हैं। गूगल स्टोर पर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे अपना बीएमआई नाप सकते हैं। तो जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है उसमें बीएमआई 25 रखा गया कि 25 बीएमआई होनी चाहिए। लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड है भारत में, मैक्सिमम बीएमआई 23 रखी गई। अगर आपका बीएमआई 23 है से कम है और 18 से 23 के बीच में है तो आप मोटापे की चपेट में नहीं हैं, आप परफेक्ट हैं। और 23 से अगर ऊपर है तो वो मोटापे की परिभाषा में आ जाता है। तो ये 4-5 पैरामीटर है जिससे आप अपना रेगुलर जांच करके अपना आप ये तय कर सकते हैं कि आप मोटे हैं या नहीं हैं या आप नॉर्मल हैं। तो ये 4-5 पैरामीटर तो पहले ये हो गए। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि अब अगर आपका पैरामीटर से ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, या इन पैरामीटरों पर आप कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं, आपका ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या करें ताकि आप मोटापे को कंट्रोल कर सकें।
देखिए, पहली बात है कि एक जीवन का हिस्सा बना लें कि 30 मिनट रोज एक्सरसाइज करना है। ये डेली एक्सरसाइज 30 मिनट की होनी चाहिए, ये मॉर्निंग में होनी चाहिए और मॉर्निंग के टाइम में बेस्ट है। दूसरा इसमें यह है कि 30 मिनट की एक्सरसाइज के अलावा आप जितना पैदल चल सकते हैं आप पैदल चलने की कोशिश करें। और एक जो आइडियल एक वैज्ञानिक तरीका है वो 10,000 स्टेप कहते हैं। 10,000 स्टेप का मतलब होता है 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर चल पड़ते हैं तो फिर आपको ये आधे घंटे की एक्सरसाइज भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में कवर हो जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज के अलावा भी आप पैदल चलिए। पैदल कहाँ चलेंगे आप? आपको घर से कोई सामान लेना है, दुकान तक जाना है, स्कूटर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल जाइए। आपको मेट्रो स्टेशन तक जाना है, अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तो आप पैदल जाइए। मेट्रो स्टेशन से ऑफिस जाना है तो आप रिक्शा मत कीजिए, फिर वहाँ से पैदल जाइए। इस प्रकार आप ऑफिस में भी पैदल चलते हैं, घर के अंदर भी पैदल चलते हैं, वो सब काउंट करके आप एक डिजिटल वॉच लगाइए, आप अंदाज़ा कीजिए कि रोज़ कितना पैदल चलते हैं। तो एक 10,000 का स्टेप आइडियल होता है, लेकिन उससे अगर 5 किलोमीटर भी आप 5,000 स्टेप भी करते हैं तब भी बड़ी बात है। तो ये एक फार्मूला हो गया कि कैसे आप मोटापा को होने से रोक सकते हैं। कि आप 30 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, प्लस जितना ज़्यादा हो सकता है पैदल चलिए। एक फार्मूला यह है कि छठा फार्मूला जो है कि आप आधा लीटर से ज़्यादा तेल का कंजम्पशन महीने में न करें। एक घर में अगर 4 आदमी रहते हैं तो जो टोटल तेल आपका ख़त्म होता है सब्जी बनाने में, खाना बनाने में, वो 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पर पर्सन आधा लीटर, इससे ज़्यादा खपत आपकी तेल की नहीं होनी चाहिए। इतना चलेगा, इतना तेल से कोई नुकसान नहीं है। ये एक और साइंटिफिक पैरामीटर है कि आप आधा लीटर से ज़्यादा पर पर्सन पर मंथ ज़्यादा तेल का इस्तेमाल आप ना करें। दूसरा, जो तेल आप इस्तेमाल करें वो बदल बदल के करें। एक तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस महीने उसको कर रहे हैं तो अगले महीने कोई दूसरा कर लें, उसके बाद कोई तीसरा कर लें। जो प्लांट ऑयल है, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, जो प्लांट के ऑयल हैं इससे कोई ये सेफ हैं, और लेकिन कम मात्रा में। तो तेल आधा लीटर से पर पर्सन ज़्यादा खपत ना हो। दूसरा, तेल बदल के इस्तेमाल करें, हर महीने तेल बदलें। ये एक छठा फार्मूला है। सातवें फार्मूले की बात करें तो एक सेचुरेटेड फैट होता है जो तेल को बार बार उबालने से तैयार होता है, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान पैदा करता है, और ये सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, जो मोटापे का कारण भी बनता है। और मोटे आदमी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, ये भी एक कारण है। तो आपस में चीज़ें लिंक हैं। तो सेचुरेटेड फैट कहाँ से आता है? जो भी तली हुई चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम मार्केट से जलेबी ले आए, समोसा ले आए, नमकीन ले आए, नमक पारे ले आए, या बर्गर और तमाम चीज़ें ये ले आते हैं, तो ये इसमें एक तेल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें सेचुरेटेड फैट आ जाता है। तो इस तेल का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत करें, इस तरह के प्रोडक्ट को आप बिल्कुल मत खाएं। घर में भी कभी आप पूड़ी बनाते हैं, एक बार जो तेल इस्तेमाल होता है उस तेल को इस्तेमाल करने के बाद फेंक दें। अगर उसको आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे घरों में परंपरा है, उस तेल को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें सेचुरेटेड फैट पैदा हो जाता है जो बेहद नुकसानदायक है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो प्रोसेस फूड को आप जितना कम करेंगे उतना ही सेचुरेटेड फैट आप नहीं लेंगे, तो ये उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद होगा। आठवीं बात है कि आप भोजन में अनाज, गेहूं, चावल की मात्रा को कम करें। भारतीयों में समस्या क्या है कि भारतीयों में 60-70% कैलोरी गेहूं और चावल से ली जाती है, दाल का 10% लिया जाता है। जबकि गेहूं और चावल की जो मात्रा है टोटल कैलोरी इंटेक में, वो 40% से नीचे रहे तो वो आइडियल स्थिति है। और दाल का इंटेक थोड़ा बढ़ाना चाहिए। दाल का इंटेक हमारे यहाँ पर बहुत कम है, रोज़ लोग दाल नहीं खाते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि रोज़ 1 या 2 कटोरी दाल आप ज़रूर खाएं, क्योंकि इससे अच्छे प्रोटीन की प्राप्ति होती है जो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है, जो रोटी और चावल से प्राप्त नहीं होती है। और आप जो रोटी खाते हैं उसमें अगर थोड़ा मिलेट पिसवा लें चक्की में जाके, थोड़ा सा बाजरा, जौ, रागी इस तरह भी मिला लें गेहूं में, तो वो आपकी रोटी और बेहतर हो जाएगी, वो अनाज आपका और पौष्टिक हो जाएगा। तो ये एक आठवां फार्मूला था कि अनाज की मात्रा कम लें, उसमें सब्जी का इंटेक बढ़ाएं, भोजन में फल का इंटेक बढ़ाएं, और कुछ दालें ज़्यादा लें, और दाल के साथ नट्स भी लें, नट का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। एक और है कि नट, जैसे हमने बताया कि नवा नट ज़रूर लें। नट के साथ बहुत सारे बीज होते हैं, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, तरबूज के बीज, जो भी फल जिस मौसम में होता है उस फल मौसम के बीज हैं। आजकल ये बीज कहीं भी मिल जाते हैं,
और कहीं नहीं मिले तो जो बड़े पार्क हैं, पार्क के आसपास सुबह सुबह लोग बेचने वाले मिल जाते हैं। तो जो नट के बीज हैं उनका सेवन ज़रूर करें। ये बहुत फ़ायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़िया बनाते हैं। तो इन बीजों का सेवन ज़रूर करें। ये बहुत कीमती आइटम नहीं है, बहुत सस्ती आइटम है, तो इनका ज़रूर इस्तेमाल करें। इन बीजों को खाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये मोटापा भी कम करते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात है कि शुगर और सॉल्ट, बहुत सारी चीज़ें हर व्यक्ति दिन में ऐसा खाता है जिसमें एडिशनल शुगर और सॉल्ट होता है। आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं, तो ये ठीक है। एक जैसा हमने बताया ऊपर एक गाइडलाइन दी है, उसके हिसाब से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करें। लेकिन होता क्या है कि कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कभी आप समोसा खा रहे हैं, कभी आप नमकीन ले रहे हैं, कभी आप बिस्किट ले रहे हैं, कभी आप चिप्स ले रहे हैं, कभी कुरकुरे खा रहे हैं। तो इनमें क्या है कि कभी मिठाई भी खा रहे हैं, कभी रसगुल्ला खा रहे हैं। तो इनमें क्या है कि शुगर और सॉल्ट और तेल, तीन चीज़ें इसमें होती हैं। किसी में शुगर होता है, किसी में सॉल्ट होता है जो नमकीन होते हैं, और जो मीठे होते हैं उसमें शुगर होता है, और तेल दोनों में होता है क्योंकि ये तले हुए होते हैं। तो शुगर, सॉल्ट और तेल की एडिशनल मात्रा हमारे शरीर में पहुंच रही है। जैसे हमने कहा कि आप यदि आधा लीटर तेल का कंजम्पशन महीने में करते हैं, तो जो आप तेल सब्जी में इस्तेमाल करेंगे उसका तो आप हिसाब लगा लेंगे। लेकिन अगर आप बाहर की चीज़ें ऐसी खाएंगे तो इसके जरिए कौन सा तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में तेल होता है। तो इन चीज़ों का सेवन टोटली बंद कर दें, क्योंकि इसमें एडिशनल शुगर और सॉल्ट और तेल होता है। तो ये एक ऐसी जो एक फार्मूला है जिसको फॉलो करना चाहिए। और इसी में एक बात ये भी आती है कि मिल्क, कि दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। देखिए, दूध में फैट होता है, तो दूध और पनीर में भी फैट होता है। तो मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, ये अगर इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करें तो ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तो इसलिए मिल्क प्रोडक्ट को सीमित मात्रा में लेना चाहिए। और जो दूध आप पिए वो टौंड वाला दूध पिए। हालांकि उसमें भी फैट होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें अगर फैट आप निकाल दें, गर्म करने के बाद उसका फैट, मलाई जम जाती है, वो मलाई अलग निकाल लें, तो उसके बाद उस दूध को एक गिलास अगर रोज़ पीते हैं तो मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है उससे, और डॉक्टर भी उससे सही मानते हैं। और पनीर थोड़ा कभी कभी हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। लेकिन दही, ये डॉक्टर जो है रोज़ रिकमेंड करते हैं। आप दही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका दूध, अगर मिल्क, दूध से दही बनने की प्रक्रिया के बाद वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक, बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं जो पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो दही एक अच्छा प्रोडक्ट है मिल्क प्रोडक्ट में, और टौंड वाला दूध दो अच्छे प्रोडक्ट है। इसके अलावा जहाँ तक घी की बात है, तो ये इसमें सलाह है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो हफ्ते में 1-2 चम्मच घी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो लोग घी ले सकते हैं। लेकिन जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं तो उन्हें अतिरिक्त घी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कमी नॉनवेज से आपकी पूरी हो जाती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, और इसको बहुत आसान है फॉलो करना, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।